नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां से बीजेपी और सपा के बीच सीधे मुकाबले के साथ आजाद समाज पार्टी भी शामिल हो गई है, जिसके बाद से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव के मैदान में तीनों ही कैंडिडेट्स पासी बिरादरी के होने से मुकाबला रोचक भी हो गया है। कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारकर सपा गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो वहीं बीएसपी ने इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। वहीं अब चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने 40 प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज का नाम भी शामिल है, जिनकी क्रिकेटर रिंकू सिंह से शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही। इसके अलावा सपा के स्टार प्रचारकों में जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल है। बता दें कि पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा के स्टार प्रचारकों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का नाम शामिल है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सांसद लालजी वर्मा, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक राम अचल यादव, पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार, विधायक गौरव रावत सहित कई नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसी के साथ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आंतरिक कलह उभरने लगी है। बीजेपी जहां एक तरफ अपने बगावती नेताओं को मनाने में जुट गई है, तो वहीं सपा के बागी नेता ने अजीत प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जंग में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। आजाद समाज पार्टी के टिकट पर सूरज चौधरी मैदान में उतरे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा के तरफ से प्रत्याशी की घोषणा के बाद मिल्कीपुर से कई वर्षों से विधानसभा सीट से विधायक बनने का सपना संजोए सूरज चौधरी को बागी बना दिया गया है। अजीत के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान होने के बाद सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है और मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव में चुनावी मैदान में आजाद पार्टी से उतर गए हैं। वहीं बगावत की इस लहर में बीजेपी के अंदर ये विरोध नामांकन के पहले दिन से ही दिखाई देने लगा था। ये मिल्कीपुर में कुंदरकी चुनाव जैसा नतीजा देना बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। प्रदेश नेतृत्व के सामने कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों के बीच पैदा हुई करवाहट को दूर करने की बड़ी चुनौती है। नाराज हो रहे नेताओं को मनाने के लिए लगातार कवायद शुरू कर दी गई है। मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 2017 में विधायक चुने गए गोरखनाथ बाबा को 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश ने शिरकत दी थी। इसके बाद से गोरखनाथ बाबा लगातार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। गोरखनाथ बाबा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से अपने आप को स्वघोषी उम्मीदवार मान बैठे थे, मगर पार्टी को मिले क्षेत्रीय फीडबैक ने गोरखनाथ बाबा के उम्मीदों को तोड़ दिया। विधानसभा उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान को बीजेपी ने टिकट दिया है। चंद्रभानु पासवान के नामांकन में जिले और प्रदेश के नेताओं ने मंच साझा किया, लेकिन मंच पर गोरखनाथ बाबा नहीं दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो गोरखनाथ बाबा को मनाने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य स्थानीय नेताओं ने जाकर गोरखनाथ बाबा को केंद्र नेतृत्व का हवाला देते हुए मनाने की हर संभव प्रयास किया, लेकिन बात कितनी बड़ी है ये बोलने को कोई तैयार नहीं है। बीजेपी से नाराज चल रहे बीजेपी नेता राधेश्याम त्यागी को भले ही हार्ट अटैक आ गया हो, लेकिन उससे पहले उनके तेवर ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। राधेश्याम त्यागी के समर्थकों ने फेसबुक पर त्यागी की फोटो पोस्ट कर बीजेपी और केंद्र के नेताओं पर जातिगत आंकड़े के तहत फैसले लेने का जिक्र किया था।
इसके बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह ने जिला महामंत्री राधे श्याम त्यागी को उनके आवास पे पहुंचकर मुलाकात की, उनको मनाने का प्रयास किया। नेताओं ने उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए चुनाव में लगे गुजारिश की। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष विजय यादव ने अपने साथियों के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को लेकर भी चर्चा हुई थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी कार्यालय से उनकी तस्वीर गायब है। इसके बाद एक नाराजगी ये भी सामने आई है। अब सपा के गोसियागंज के बागी विधायक अभय सिंह बीजेपी के करीबी हो गए हैं, इसीलिए खब्बू तिवारी की तस्वीर गायब होने पर कयास लगाए जाने लगे हैं। बीजेपी में प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के अंदर मतभेद की स्थिति को उजागर कर दिया है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता इस पर सफाई दे रहे हैं, लिहाजा मिल्कीपुर का चुनाव बगावत की वजह से काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अपनों ने ही दोनों दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद से खाली हुई थी। यहां से बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है, जबकि इसके नतीजे 8 फरवरी को सामने किए जाएंगे। बीजेपी इस सीट को जीतकर अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने हाल ही में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव की हार की कसर मिल्कीपुर जीतकर 2027 के लिए संदेश देना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।